हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का पढ़ रहे हैं, दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे से पार्ट 2 में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, तो आज भी हम लोग उतने ही मेहनत से और उतने ही प्यार से आज भी वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, दिया क्या गया है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनता है, तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर चुका हूँ। कोई एक अवतल दर्पण है दोस्तों। अवतल दर्पण दोस्तों चाहे जो भी वस्तु रखी हो, क्या होता है प्यारे बच्चों? वो हमेशा क्या होती है? जैसे में माइनस अवतल दर्पण से दूरी 25 सेंटीमीटर दूरी है, तो क्या हो जाएगा? यू दिया गया है 25 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में होता है। क्यों होता है? हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, रखी वस्तु का 2 गुना 4 गुना, ये मैं आप लोग को बताया हूँ। किसका मान होता है? एम का मान होता है। कितना दिया गया है? 2 गुना। तो आप लोग कैसे जानोगे ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी दिया होगा आपको, या तो आभासी दिया रहेगा या तो वास्तविक दिया रहेगा। जब वास्तविक दिया होगा तो माइनस होगा, और जब आभासी देगा तो पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाएगा। क्यों होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को उस पार पर जो भी वस्तु यानी बनेगा प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी, और उस तरफ हमेशा क्या होता है? प्लस। इस तरफ क्या होता है? माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? एफ ज्ञात करना, क्या? वी प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र, क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का मान निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हमको तो f का मान निकालना है, v का भी मान नहीं पता, u का मान पता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं? m का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? m का मान निकाल लेते हैं। m बराबर फार्मूला होता है दोस्तों -v/u। m का मान कितना दिया गया है? 2 दिया गया। अब 2 रख लो यहाँ पर, बराबर -v, और u का मान कितना दिया गया है? u का भी मान दिया गया -25, तो रख लो -25। माइनस समय से वाला कट जाएगा, पर आप लोगों को दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसे नहीं करना है, बस इसे रख देना है। माइनस में प्लस हो जाए, 25 का इस तरह गुना हो जाए, 25 दूना 50। v का वैल्यू क्या आ चुका है प्यारे बच्चों? 50 आ चुका है। अगर v पॉजिटिव हो यानी कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी। ये हम लोग कल भी पढ़े थे। और अगर माइनस में होगा तो वास्तविक होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब हम लोग रख लेते हैं 1/f 1/v। v का मान हम लोग क्या निकाले हैं? 50 प्लस 1/u का मान क्या दिया गया दोस्तों? -25। 1/f, ये प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। हम दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाए प्यारे बच्चों? 50 आएगा। 50 से भाग इसमें देना है। जब 50 से भाग हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर 50 से भाग इसमें 50 में देंगे, फिर 1 आएगा। 1 से गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो 1 आने वाला है। ये प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। और इस 25 से भाग हम लोग इसमें करेंगे तो 50 दून यानी 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा। 2 का गुणा 1 में करिए, 1 में करें 2 1 9, तो ये 1/, क्या हो जाएगा? f बराबर, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 में से घटाओ, कितना आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? -1, और बच्चे में कितना हो जाएगा? ये 50। अब इनका दोस्तों तीसरे गुणा करें तो 50 से करना 50 हो जाएगा, और यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो -f हो जाएगा। माइनस को हम लोग इस तरफ दे देंगे तो माइनस, ये लिख लेते हैं f बराबर -50। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग f का भी
मान निकाल चुके हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग फोकस दूरी ज्ञात करना था, हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर चुके हैं। यानी ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, उस तरफ बनेगा। यानी ये क्या है, वास्तविक है। तो यहाँ पर क्या हो, दर्पण के और क्या बन जाएगा दोस्तों, दर्पण के बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, ये आप लोग इसका कमेंट जरूर दे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, दर्पण के पीछे बनेगा कि आगे बनेगा, ये आप लोग होमवर्क यानी आप लोगों के लिए SW है कि आभासी यानी पीछे की बनेगा कि आगे बनेगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं क्या होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है ना प्यारे बच्चों। यार एक वीडियो में कम से कम बनाने के लिए हम लोग कम से कम 8 घंटे, उसके पहले 8 से 6 घंटे मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, तब जाकर ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो प्यारे बच्चों, जितना हो सके उतना करो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया प्यारे बच्चों, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं, प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन शायद पहली बार देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों लोग ये बताओ, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब सूर्य किरणें कहाँ पर है, अनंत दूरियां पर है। क्या है, अनंत दूरियां पर है प्यारे बच्चों। तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं, यानी कि जो U का मान दिया गया वस्तु जो है कहाँ से आ रही है, अनंत से। कहाँ से, अनंत से। यहाँ पर माइनस में होगा क्योंकि क्या है, अवतल दर्पण है, U का मान क्या होगा, माइनस में होगा। वस्तु जो आ रही है प्यारे बच्चों अनंत से आ रही है। मान लो ये कोई अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और वस्तु अनंत से जा रहे हैं। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये आप लोग पढ़े। ठीक है ना। फिर प्रतिबिंब की दूरी जो दी गई 20 मीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है यानी फोकस के यहाँ से और दर्पण से फोकस तक की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो वही दोस्तों यहाँ से यानी प्रतिबिंब जो है दर्पण से 20 मीटर पर बन रहा है, ये भी 20 मीटर, फोकस ज्ञात करना तो ये भी -20 आंसर आएगा। आप लोग चाहे चेक कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अवतल दर्पण पर गिरती है, प्रतिबिंब ध्रुव से 20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि V का मान दिया है 20 मीटर की दूरी पर। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, V का मान दिया गया है 20 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर लेना क्या है, V, इसको भी क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है ना, क्या लेंगे हम लोग, माइनस में, क्योंकि ये प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण की, यानी कि इस तरफ बन रहा है ना, उस तरफ नहीं बन रहा है, यानी कि वास्तविक होगा तो माइनस में होगा। ठीक, फिर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी यह बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। फिर आ जाते हैं हम लोग दर्पण सूत्र से निकालते हैं। दर्पण सूत्र फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। प्यारे बच्चों 1/v, v का मान क्या दिया गया है, -20 दिया गया। क्या दिया गया, -20 दिया गया है, प्लस u का मान क्या दिया गया, अनंत, माइनस अनंत। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/, ये f होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-20 बचेगा। ये 1/ प्लस जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में 1/ अनंत, जो भी संख्या होती है पूरा क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तब इनका और क्यों होता है अभी तुम लोग को दिखाता हूँ।
अब ये क्या हो जाएगा, इनका तिर्यक गुणा होगा तो -20 हो जाएगा, बराबर ये क्या आ जाएगा एफ। ये एफ का मान इन फोकस दूरी पूछ रहा तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब देखना ये है कि यहाँ पर 0 आया कैसे, आप लोग ये जानना चाहोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा अगर मैं दिखाता हूँ 1/0 में अगर 0 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, अब इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बटे में 1 हो जाएगा तो क्या आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर 1/अनंत का मान पूरा क्या होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यानी तीसरा दिया गया है कि 20 सेमी यानी कि सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें ताकि प्रतिबिंब वास्तविक व दोगुना ऊंचाई का प्राप्त हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि फोकस दूरी कितना दिया गया है, यानी एफ दिया गया है 20, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। के सामने वस्तु कहाँ रखें कि ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और दोगुना, मैंने बताया हूँ कि अगर 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना कभी भी आप लोग देखो तो क्या होता है, एम का मान, एम क्या होता है, रेखीय आवर्धन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना दिया गया, 2 दिया गया, अवतल दर्पण है, ठीक है ना। प्रतिबिंब ये भी बोल दिया है क्या है, वास्तविक, जब वास्तविक तो बोल देगा तो माइनस में होगा, जब अगर आप लोग को दिख जाए आभासी अगर दिख जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, m बराबर क्या होता है, -v/u होता है, क्या होता है, आवर्धन का फार्मूला होता है m बराबर -v/u होता है। अब हम लोग v का मान यानी m का मान यहाँ पर पुट करें, कितना दिया गया, -2 माइनस ये v/u हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो u इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2u बराबर v, ये v का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं दर्पण के सूत्र, किसका, दर्पण सूत्र से देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v का मान यहाँ पर 1/f का मान क्या दिया गया है, -20, तो रख ले तुम लोग -20। 1/v का मान क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया, यानी क्या, ये 2u है, तो यहाँ रख लो 1/2u प्लस ये 1/ क्या हो जाएगा, u, ये -1/v से ही रहने वाला है। इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में 2u एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2u अगर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर ये 2u से हम लोग भाग देंगे 2u में, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आने वाला है, प्लस यहाँ u से भाग देंगे u में तो खत्म, क्या बचेगा, यानी u से u कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से गुणा 1 में करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये -1/20 हो जाएगा बराबर 2×1 3/2u, ठीक है। अब इनका तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2u बराबर, ये हो जाएगा 20×3 = 60। आप 2 से चाहे काट दो, यहीं से काट सकते हो, पर आप लोग काटना नहीं है, मैं यहाँ काट दे रहा हूँ। u बराबर हो जाएगा 30, ये माइनस इस तरफ हम लोग माइनस यहाँ कर देंगे, तो u का मान क्या आ चुका है, u का मान -3 आ गया है। अब इसी u का मान पुट कर दो इस v वाले में, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, v बराबर दिया गया है 2u दिया गया है, तो u जहाँ है वहाँ रख दो -3, ये हो जाएगा 2u का मान क्या हो जाएगा, गुणित 30, ये फिर लिख लो -30 इन कोष्टक में, -30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। ये किसका मान आ चुका है दोस्तों, v का मान, यानी क्या आ चुका है, प्रतिबिंब आ चुका है, क्या आ चुका है, प्रतिबिंब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखना ये है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हम लोग को ये बताना है, ठीक है ना।
अरे यार सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2u आएगा, ये 20 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। ठीक है, तब ये हम लोग काट लेंगे इनको, तो होगा u बराबर, काट देंगे यहाँ हो जाएगा -30, ये u का मान आ चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर अभी हम लोग यहाँ पर ज्ञात किए हैं 2u हो जाएगा, तो v का मान ये 2 गुणते ये कितना हो जाएगा -30, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा v बराबर माइनस क्या हो जाएगा 60, यानी हम लोग प्रतिबिंब भी ज्ञात कर चुके। और ये पूछ रहा था कि वस्तु कहाँ रखी हो ताकि प्रतिबिंब वास्तविक हो 2 गुना बने, तो आप लोग बता देना है। अतः वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जानी चाहिए। कहाँ रखी जानी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जानी चाहिए, ताकि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ u कहाँ, u बराबर क्या है -30 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण, क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण दिया गया है, के सामने कोई वस्तु 40 सेमी की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया क्या गया है, पहले हम लिख लेते हैं। f दिया गया, कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। जब कभी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में हमेशा प्यारे बच्चों इस तरफ बनता है। ठीक है ना, जब कभी उत्तल दर्पण होता है तो प्रतिबिंब किस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है, यहाँ कहीं पर बनेगा, इसका यहाँ कहीं बन जाए, या यहाँ कहीं बने, इसे कहीं यहाँ पर कहीं बनेगा, या यहाँ कहीं पर बनेगा। ठीक है ना, और ये हम लोग बेसिक यानी पार्ट 1 में हम लोग बेसिक पढ़े हैं, और जो लोग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पार्ट 1 जाकर देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ बनेगा, ये इस तरफ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है निगेटिव होता है f का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया, उत्तल दर्पण दिया गया के सामने कोई वस्तु रखी है, यानी u एक ऐसी संख्या, यानी u एक ऐसी वस्तु है, यानी ये हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, दाएं तरफ कभी नहीं रखी जाती, हमेशा इस तरफ क्या रखती है, बाएं तरफ रखी जाती है। ये क्या होती है, इसलिए हमेशा माइनस में होता है। ठीक है ना, तो -40 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या, यानी कि v का मान पूछ रहा है, किसका, v का मान हो। फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र से हम लोग चेक करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया है, बराबर 1/v, v का मान तुम लोग को निकालना है, प्लस 1/u, u का मान क्या दिया गया है -40, तो यहाँ रख देना है -40। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/20 प्लस 1/40। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर कोई भी संख्या उस पार होगी इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 1/20 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 40 होगा, क्या होगा 40, 20 और 40 का एलसीएम लोग कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब हम लोग 20 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 20 दूना क्या होता है 40, तो 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इस 40 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। हम लोग फिर 1 से गुणा 1 में करेंगे, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 बराबर 1/v। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा 3 बटे ये हो जाएगा 40 बराबर 1/v। अब इनका हम लोग क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा, इसका इस तरफ हो जाएगा और इसका इस तरफ हो जाएगा। v का गुणा करो कितना हो जाएगा 3v, ये हो जाएगा 40। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर देंगे, 3 ये इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा v बराबर 40/3। 20 यानी 3 से फिर ये क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा
3 से भाग दो, 3 एक का 3 हो जाएगा, बचेगा फिर 3 3 का 9, फिर दशमलव एक फिर आएगा, दशमलव के बाद 3 3 3 इसी सेंटीमीटर ये जाता रहेगा। ठीक है ना। तो आप पूछ रहा था कि रखे जो वस्तु का प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हम लोग बता देते हैं, आप लोग देख लो। अतः स्थिति दर्पण के पीछे 13.33 सेंटीमीटर पर बनेगा। दर्पण के आगे तब बनता है दोस्तों, यानी कि इस बार तब बनता है प्यारे बच्चों जब ये माइनस में होता, ये प्लस में है तो हमेशा उस तरफ क्या होगा, आभासी हो जाएगा, जिसे आप लोग बोलते हो आभासी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का वीडियो आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।